कहीं आप भी हत्यारे तो नहीं हैं? कहीं आपने भी किसी की हत्या तो नहीं की है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने बात करेंगे इसी टॉपिक पर। मैं उम्मीद करती हूं आप सब मंगलमय होंगे और मेरी बात को ठीक से सुनेंगे, और जो बात मैं आम जन तक पहुंचाना चाह रही हूं बिल्कुल वैसे ही ये बात आम जन तक पहुंचेगी और आप समझ पाएंगे। देखिए, क्या होता है कि हमारे घर में बहुत तरह का कचरा निकलता है। उस कचरे को मैं आम भाषा में अगर समझाऊं तो दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सूखा कचरा और एक होता है गीला कचरा। गीला कचरा उसे कहते हैं जो हमारे रसोई घर से निकलता है, किचन वेस्ट, जिसमें हमारा सब्जियों का और फलों का जो छिलका है, या हमारा आटा, दाल सब्जी जो बच जाती है, या कोई ब्रेड अगर ख़राब हो जाता है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी गीले कचरे में काउंट होती हैं। साइंस में कहें तो इसे कार्बनिक कचरा भी कहा जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा साइंस में बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि ये बात हर एक आम नागरिक समझ पाए। और दूसरा कचरा जो सूखा कचरा होता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट या हमारे घर से निकलने वाला कांच, कपड़ा, लोहा, कुछ खाली डिब्बियाँ, पॉलिश, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें घर से निकलती हैं। इसके अलावा कुछ तेज़ धार वाली चीज़ें भी हो सकती हैं जो सूखा कचरा में ही काउंट होता है। अब होता क्या है कि हर एक आम आदमी अपने घर में एक ही कॉमन डस्टबिन लगा कर रखता है और उसी के अंदर हर प्रकार का कचरा डाल दिया जाता है, जिसमें गीला कचरा भी होता है और सूखा कचरा भी होता है। अब जब आप उस कचरे को, बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने घर के बाहर ही उस कचरे को गिरा देते हैं या फिर डस्टबिन में डाल तो देते हैं, लेकिन जब कूड़ा गाड़ी आती है तो उसके अंदर भी उसको मिक्स फॉर्म में ही डंप करते हैं। और जब वही सारा वेस्ट डिस्पोजल साइट पर जब गिराया जाता है तो उसके अंदर खाने का बचा हुआ वेस्ट और बाकी सब चीज़ें हैं वो मिक्स होता है। और ऐसे में जब जानवर अपने भोजन की तलाश में उस कचरे में मुंह डालते हैं तो वो उस गीले कचरे की तलाश में जाते हैं, लेकिन गीला कचरा जब वो खाते हैं तो उसके साथ साथ उनके मुंह के अंदर प्लास्टिक के रैपर्स, कपड़ा, टूटा हुआ कांच, प्लास्टिक या कोई भी तेज़ धार वाली चीज़ जैसे कि ब्लेड, कैंची, चाकू, जो भी आपके घर से निकल रहा होता है वो सब उन जानवरों के शरीर के अंदर चला जाता है। और जब वो सब वेस्ट उन जानवरों के शरीर के अंदर जाता है तो उनके अंगों को प्रभावित करता है और बहुत बार ऐसी स्थिति में उन जानवरों की डेथ हो जाती है और ना चाहते हुए भी उन जानवरों की आपके द्वारा हत्या हो जाती है, जो कि आपने जानबूझकर नहीं की है, डायरेक्ट नहीं की है। आपको शायद मालूम भी नहीं होता कि हमने जो किया है उसका परिणाम क्या निकला, लेकिन न चाहते हुए भी एक जीव की हत्या हमारे द्वारा हो जाती है। वो जीव कोई कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है और कोई और जीव भी हो सकता है, और जाने अनजाने में हम हत्यारे बन जाते हैं। अब यही स्थिति अगर आपके साथ हो कि आपको कोई व्यक्ति आपके खाने के अंदर कांच तोड़कर डाल दी या कोई प्लास्टिक टूटा हुआ डालकर खिला दे या ब्लेड, कैंची आपको खिला दे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप बच पाएंगे? अगर बच भी गए तो आपके मन से क्या निकलेगा? आपके मन से केवल और केवल बद्दुआएं निकलेंगी या भला बुरा निकलेगा हर उस प्राणी के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके साथ ये सब किया होगा। तो यही स्थिति अब उस जानवर के केस में है कि वो जानवर भले ही बोल नहीं पाएगा लेकिन महसूस सब कुछ कर पाएगा, और वो जानवर आपको अपने मुंह से भला बुरा तो नहीं कह पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो आह, जो उसकी तकलीफ़, जो हाय वो लगेगी और आप तक वो इनडायरेक्टली पहुंच जाएगी, क्योंकि उन चीज़ों के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां होती हैं
और फिर हमारे ही जीवन में कुछ कष्ट आने लगते हैं, कुछ तकलीफ़ें आने लगती हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो इसलिए आगे से आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि ध्यान रखेंगे कि जो घर से निकलने वाला कचरा है, तो गीले कचरे को और सूखे कचरे को दोनों को अलग अलग तरीके से रखेंगे और अलग अलग ही उसे, जो गाड़ी आती है उसमें अलग अलग ही गिराएंगे ताकि किसी जानवर का नुकसान ना हो। बाकी जो गीले कचरे के फ़ायदे हैं वो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, और सूखे कचरे का हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगी। उम्मीद करती हूँ मैं जो बात समझाना चाह रही थी वो आप सबको समझ में आ गई होगी, और मुझे लग रहा है कि शायद आप सहमत होंगे मेरी बात से। फिर भी अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सही लगी हो, तो इसे आगे से आगे शेयर करें। ये जानकारी हर एक व्यक्ति तक जाए ताकि वो इस प्रकार की गलती अपनी ज़िंदगी में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।